देखिए, आपको अभ्यास करना है और अभ्यास करने से अर्थात अपना कर्तव्य करने से हमें सहज सुख की प्राप्ति होती है। तो आप अपना काम अवश्य करें, आपका आत्मविश्वास मनोबल बढ़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन 2023-24 का है, इसका विषय गणित, हिंदी माध्यम वालों के लिए कक्षा 6वीं के अर्धवार्षिक गणित विषय का प्रश्न पत्र हम हल आपको बताने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, अंक 905 से बनी किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9950 इसको हम लिखेंगे। देखिए, उत्तर हम इस तरह से उत्तर नंबर 1 डालेंगे, डी 9950। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 999 की पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 999 की पूर्ववर्ती होगी 998। हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर 2 डाल के ए 998। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11 से विभाज्य संख्या। 11 से विभाज्य संख्या होती है, जो संख्याएं हैं उनको 11 से विभाज्य का जो नियम है उस नियम के तहत भाग जाता है 5445। तो हम उत्तर लिखेंगे 5445। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30,000 को संख्या के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हम इस तरह से उत्तर डाल के चौथे का 23,30,010 23,30,010 पढ़ेंगे इसे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 सी 0। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खाली स्थान का है। ये हमारे प्रश्न है और हम इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का 6 का 1 मिलियन में कितने लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। उत्तर नंबर 7 देखेंगे हम, इसमें खाली स्थान हमें भरना था। ये जो संख्या है, जब इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो 1 2 3 4, 4 के बाद 4 संख्या है तो हम 4 0 का गुणा करेंगे, अर्थात 1 10,000 का। ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें 4 0 आती है। ऐसी संख्या नहीं, सिर्फ हम 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्या लेते हैं ताकि इसका इसमें गुणा करें तो ये यही आए जो ये था, अर्थात 40,000। इसके बाद ये 5,000 है तो इसका गुणा करेंगे तो ये 5,000 आना चाहिए। तो हमें 5 गुणा ये खाली स्थान था तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे, बाकी वैसा का वैसा। उत्तर नंबर 8, छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5 और 6 का 7 गुणनखंड 30 है। गुणनखंड का मतलब जिसमें इन संख्या से भाग चला जाए और जो दोनों में उभयनिष्ठ, उसे हम बोलेंगे 7 गुणनखंड। तो 30 2408 बराबर 301 गुणा 8। ये खाली स्थान था यहाँ पे, तो हम 8 से भाग देंगे 2408 में, तो जो भी हमारा उत्तर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, अर्थात इन दोनों का गुणा करने पे ये आना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इस पूरी संख्या को हमें कॉमा लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉमा लगा देंगे, काएं दाएं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लेकिन हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे बोलेंगे 67 मिलियन। 10 लाख होता है ना 1 मिलियन, तो 67 मिलियन 452,283। इसके बाद इन दोनों संख्या में हमें ग्रेटर देन का यूज़ करना था, तो ये 1312, ये 1132 है, तो ये 100 है, ये 300 है, तो ये बढ़ा, तो ये ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ, जैसे चिमटा होता है ना खुला,
स्टेपलर हम खुले वाले साइड का यूज़ करते हैं, तो जहाँ बड़ा है हम उसका खुले वाले साइड का, जिसका दोनों मुंह आता है वो वाले यूज़ करते हैं। इन दोनों संख्या में हमें लेस देन ग्रेटर देन का यूज़ करना था, तो ये है 87,500, ये है 87,900। तो 500 से बड़ा 900 होता है, तो ये बड़ा है, तो हम इसकी तरफ निशान लगा देंगे। फिर 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिखनी थी हमें, तो 20 से छोटी संख्या जो है, देखिए एक जो है ना वो भाज्य होती है ना वो अभाज्य होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 के बाद हम सोचेंगे कि कौन सी संख्या है जिसमें भाग नहीं जाता उस किसी और पहाड़े से, जो संख्या उसके अन्य एक को छोड़कर। तो हम देखेंगे कि 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 11 आता है, 13। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 है, ये क्या लिखा है, 1,09,19 और 11,005 की परवर्ती संख्या लिखनी है। परवर्ती का अर्थ होता है आगे वाली संख्या। ये देखिए ये 19 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसको एक आगे बढ़ाएंगे तो 11,005 की जगह 6 हो जाएगा। बस एक आगे बढ़ाना, परवर्ती मतलब आगे की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। 3, 4, 9 का पहला सार्वगुणज। तो हम जानते हैं कि सार्वगुणज का अर्थ होता है, सार्व का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, गुणज का मतलब जो गुणे में आए। तो 3 के गुणे में भी 27 आता है, 4 में भी सार्वगुणज और 9 में भी 27 आता है, 4 नहीं होगा, ये गलत है। हम पुनः देखते हैं कि 3, 4, 9 का पहला सार्वगुणज जो है वो 36 होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमने देखा कमरे की जो हमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है, सबसे बड़े फीते की लंबाई से इसे हमें जिसको पूरा पूरा नापा जा सके। तो हम इसका हल देखते हैं। 12 का हमने वर्ग किया, 8 का वर्ग किया और हमने दोनों को जोड़ दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना था हमें। 17 हमें 5, 2, 4, 7 दी है, इससे हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या ये बनाई 7,542 और सबसे छोटी 2,457, और दोनों का अंतर 5,085। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्या है। 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्या अर्थात दोनों के बीच की संख्या ही लिखनी है हमें। तो 12 के बाद जो संख्याएं आती हैं उन्हें हमें क्रमानुसार 35 के पहले 34 तक के लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4-5 विद्यार्थी हों, इसलिए विद्यालय में न्यूनतम संख्या क्या। जब भी न्यूनतम की बात करें तो हमें एलसीएम ज्ञात। जैसा कि हमने देखा कि हमें न्यूनतम संख्या बतानी थी, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 5 और 8 का एलसीएम आएगा 40, तो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 40। गई संख्या को हमें प्रश्न नंबर 20 में अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात घटते क्रम में। हम प्रश्न उतारेंगे, फिर हम घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, उससे छोटी। इस तरह से हमें लिखना है, लेकिन हम चाहें तो इस तरह से निशान लगा के भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी। प्रश्न नंबर 21। संख्या रेखा का प्रयोग करके 9, 6 ज्ञात करना है। 9 - 6 का उत्तर नंबर 22 में कि किस प्रकार से संख्या रेखा पर 9 - 6 = 3 होता है। तो हम पहले प्रदर्शित करेंगे 9, ये 6, 9 से 6 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से हमने इसे प्रदर्शित किया, उत्तर 6 आया। नंबर 22 देखते हैं हम। 26 के प्रथम 3 गुणज लिखना है हमें। प्रथम 3 गुणज अर्थात 26 का पहाड़ा। अगर पहाड़ा नहीं आता तो आप 26 में 1 का गुणा, 2 का गुणा और 3 का गुणा करेंगे, वो क्रमानुसार लिख देंगे। ये 26 के गुणज हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 23। इसमें हमें कदमों की लंबाई इस प्रकार दी हुई है और न्यूनतम दूरी चलने पर पूरे कदमों में तय कर सकें। नंबर 23 में हमें जो दूरियां दी थी 80 सेंटीमीटर, 85, 90, तो कमरों की न्यूनतम दूरी ज्ञात। जब भी न्यूनतम की बात करें तो हमेशा याद रखिए हमें लघुत्तम समावर्तक अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है। हम इनको लिखेंगे सबसे पहले 2 के पहाड़े से एक तरह से भाग देते हुए
ये 40 आएगा, 85 और यहाँ 45 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 40 आएगा, 85 भाग जो नहीं जाता उसको वैसे उतार देते हैं, 45 का 45 ये भी भाग नहीं जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, 10 आएगा, ये ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 5 आएगा, ये भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम सबसे छोटी संख्या जिससे भाग जाएगा, तो 3 से जा रहा है तो 3 लेंगे। याद रखिए, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम न्यूनतम से संख्या लेते हैं। अगर 2 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, यहाँ 5 से भी जा रहा है, लेकिन हम पहले 5 से नहीं लेंगे, पहले हम 3 ही लेंगे। हमने 3 से लिया तो 5 में भाग नहीं जाएगा, 85 में भी नहीं जाएगा, 45 में जाएगा तो 15। फिर हम 3 लेंगे, 5 में नहीं जाएगा, 85 में नहीं जाएगा, वैसा का वैसा लिख देंगे। 15 में जाएगा तो 3 पंजे 15, 5 आएगा। फिर हम देखते हैं इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो अब हम 5 लेंगे। 5 में भाग हमने दिया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 17 और यहाँ पे 1। देखिए 5 एकम 5 या 3 बचे तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35। फिर हम देख रहे हैं कि 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो 17 के पहाड़े में आता है, हमने 17 लिया। इस प्रकार जो ये हमारे गुणनखंड आए हैं इनको हमने इस प्रकार से लिख लिया गुणा लगाकर। फिर हमने सबका गुणा कर लिया तो ये आ गया 12,240 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो गया। इसे आपको कॉपी में अपनी करना। प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं कि 2 टैंकरों में क्रमशः इतना इतना लीटर पानी मिट्टी का तेल आता है, तो हमें अधिकतम धारिता ज्ञात करना है। दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सकें। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी चीज़ में अधिकतम की बात की जाए, अधिकतम, तो हमेशा HCF ज्ञात किया जाता है। नंबर 24 में हमने देखा हमें अलग अलग करना था, परंतु यहाँ जा रहा था तो ये अलग ही समझिए इसे। हमने 2 से दिया भाग, फिर 5 से दिया, फिर 17 से दिया, पूरा पूरा भाग चला गया। 5 और 4 अलग अलग पहाड़े में आएंगे तो हम इसे नहीं लेंगे, ये दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है महत्तम समावर्तक में, दोनों में जो कॉमन चीज़ें आती हैं वो महत्तम समावर्तक होता है, अर्थात HCF। इंग्लिश में हम इसको HCF भी कहते हैं। अब हमने इसका गुणा किया तो ये 170 लीटर आ रहा है, अर्थात बर्तन की धारिता होगी 170 लीटर होगी। हमेशा याद रखिए, न्यूनतम की बात करें तो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, और अधिकतम की बात करें तो एचसीएफ महत्तम समावर्तक। प्रश्न नंबर 25 हम देखते हैं। विद्यार्थियों ने 2456 को 45 के स्थान पे 54 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसका उत्तर सही उत्तर से कितना। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है हमें जिससे गुणा करना था, जिससे ना करके हमने ये लिखा, और जो छोटी संख्या है उसको हमने इस तरह से इसी में गुणा करके हमने ये लिखा। फिर ये दोनों में से उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में जो चीज़ होती है हम उसे बाहर ले लेते। तो यहाँ 54 आएगा, घटाने का निशान, यहाँ 45 आएगा, 54 से 45 घटाएंगे तो 9 आएगा। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आएगा 22,104। मतलब हमारा सही उत्तर आना था 22,104। इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए हमें ये शीट दी गई है, और शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। मतलब 8 इतनी शीट है, और हर शीट में कितनी पुस्तिका बनती है, 8। हर शीट से कितनी पुस्तिका बनेगी, 8। अभ्यास पुस्तिका में 200 प्रश्न है, तो बताओ उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है। जैसा कि हमें दिया गया है, जो हमें ज्ञात होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं कॉपी में। एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर हमारे पास इतनी शीट है, जब एक शीट से 8 तो इतनी शीट में कितने पृष्ठ होंगे, तो हम इस पूरी शीट में 8 का गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 6 लाख पृष्ठ। कितने, 6 लाख पृष्ठ। अब 200 पृष्ठ में एक पुस्तक बनती है, तो 6 लाख पृष्ठ में कितनी पुस्तक बनेगी, तो हम 200 से भाग दे देंगे 6 लाख को। भाग देने पे हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, 1 2 3 जीरो बचे, अर्थात 3000 पुस्तकें बनेंगी। ये हमारा उत्तर है।